डिस्टेंस इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि एक बिना टेलीस्कोप लगाए चांद को देख रहा हूं और 1 लाख किलोमीटर दूर है, और एक छोटा सा टेलीस्कोप लगा करके देख रहा हूं तो 1 लाख और पॉइंट 1 लाख 0.2 किलोमीटर दूर है। 1 लाख 0.2 का कोई वैल्यू 1 लाख के सामने नहीं, तो लगभग में उसको क्या बोल देंगे, 1 लाख किलोमीटर दूर है, ऐसा बोल देंगे। तो टेलीस्कोप से देखिए या टेलीस्कोप के बिना देखिए, उसका दूरी हम लोग एक बराबर इक्वल मान लेंगे। तो चलिए आप लोगों को सामान्य समायोजन का आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं टेलीस्कोप का। समायोजन, एडजस्टमेंट, एडजस्ट करते हैं उसको, फोकस के दोनों के लेंस के फोकस को एडजस्ट करते हैं। तो एक लेंस का जो फोकस होता है, ये मुख्य अक्ष, चित्र देखिए कितना इजी वे में बनेगा। इधर वाला इसमें थोड़ा उल्टा होता है, ये लेंस बड़ा होता है और ये लेंस क्या होता है, छोटा होता है। ये कौन कौन सा लेंस है इस पे चर्चा करते हैं। ये हुआ आपका आई लेंस, नेत्रिका लेंस, और ये हुआ ऑब्जेक्ट, अभिदृश्यक या वस्तु लेंस। प्रकाश किरणों को अनंत से लाइए तो कहां मिलेगा, देखिए इस ऑब्जेक्ट का फोकस दूरी यहां समाप्त हो रहा है, इसकी फोकस यहां समाप्त हो रही है, तो दूसरे का फोकस यहीं से शुरू हो रहा है। ये सामान्य समायोजन है। इसकी फोकस इतना, तो इस साइड भी क्या रहेगा, इतना, किसका, ई का। इसका भी फोकस इतना, इधर भी मान लेते हैं क्या है, ओ का। अब एफ ओ यहीं पे रहेगा और एफ ई भी क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। बस दूरी, डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग। तो देखिए इसकी दूरी जो होगी यहां से, इसकी दूरी ये होगा आपका एफ ओ, और ये जो दूरी होगी यह क्या होगी, एफ ई होगी। आपको मैंने बताया है कि अनंत से जो भी लाइट आती है वह कहां जाकर के मिलती है, फोकस पे। समांतर लाएंगे तो एफ से गुजरेगी, इधर से समांतर लाएंगे दोनों कटेगा एफ पे ही जाके। तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, दो लाइट लेके आ रहा हूं, पहले एक एफ से ला देता हूं यहाँ पे ऐसे, और एक ऐसे, पहले मैं मिला दे रहा हूं। चित्र बनाने का तरीका देख लीजिए, इसको सीधा पीछे कर लो, कर लिए, सीधा है, और इसको भी इसके समांतर कर, ये समांतर हो गया, समांतर। देखिए जब भी समांतर लाइट आता है तो लेंस से गुजरने के बाद दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं, एफ पर। ये तो सीधा ही जाएगा, ये बात तो पता है, सीधा एकदम जाएगा, ओ से जाने वाला सीधा जाएगा। लेकिन ये कहीं से भी आएगा, समांतर इसके आएगा तो वो कट के यहीं पे एफ पे कटेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना। किसका प्रतिबिंब बना, तो अनंत से जो लाइट आ रहा है। अब अनंत से ही क्यों हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग क्या चीज को देखने के लिए करते हैं, अनंत से आ रही लाइट को, यानी कि सन को, मून को, ग्रहों को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से जो लाइट आ रहा है समांतर, अनंत से समांतर आएगा ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग, अब यहाँ प्रतिबिंब बना, ये वस्तु का प्रतिबिंब बना, इसका नाम कुछ दे देता हूँ, ये फोकस था ना, ये साइड में एफ लिखता हूँ, इस प्रतिबिंब का नाम देता हूँ पी और क्यू। अब इस वस्तु का जो फोकस पे है, इस लेंस के फोकस पे है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। फोकस पे वस्तु रहती है तो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, ये बात हम लोग को पता है। तो चलिए इसका प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं। एक लाइट को पास करूंगा, पैरेलल जाएगा, और दूसरा लाइट को इसे पास कर रहा हूं, पैरेलल जाएगा तो कहां से गुजरेगा, से गुजरेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्या, रुक जाइए थोड़ा सा, ये वाला लाइन क्या हुआ है, टेढ़ा हुआ है, लीजिए, ठीक है। ये पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे नेत्र ऐसे ना सटा के देखिएगा, यहाँ पे ना नेत्र रहेगा, यहाँ पे नेत्र रहेगा। अब देखिएगा, तो ये वस्तु द्वारा, ये वस्तु है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, तो मान लीजिए लेंस है, तो इतना डिग्री का कोण बन रहा है। ये नहीं रहता है, टेलीस्कोप हटा दीजिएगा तो भी तो दूरिया उतना ही ना है, तो उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। मतलब नेत्र से कहिए या इसके साथ कहिए, इसके बिना उतना ही डिग्री का कोण बनाएगा, ये अल्फा बनाएगा। मान लीजिए यहाँ खड़ा होकर सन को देख रहे हैं,
और 1 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ आके खड़ा होकर देखेंगे सन को, तो 1 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर ना? थोड़ा सा डिस्टेंस बदल देने से, अनंत दूरी में थोड़ा सा चेंज भी कर दोगे तो कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे नेत्र रख के देखो, अच्छा है, यहाँ पे नेत्र रख के देखो, कितना डिग्री का कोण बनेगा? अल्फा डिग्री का कोण बनेगा। तो ये अल्फा डिग्री का कोण बना, और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या होता है? बीटा। ये बीटा होगा, ये प्रतिबिंब इधर बनेगा तो यही ना बीटा होगा। इसको हम लोगों ने क्या बोल लिया? बीटा। और इसको हम लोगों ने क्या बोल लिया? किस कानून से? शीर्षाभिमुख से आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अब चलिए इसका हम लोग करेंगे डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? तो इस लेंथ को इस दिशा में है तो माइनस कहेंगे, और इस लेंथ को क्या, इस लेंथ को क्या कहेंगे? प्लस कहेंगे। इसका डेरिवेशन बड़ी आसान है। चित्र समझ में आ गया? अनंत से किरणें आ रही है तो फोकस पे मिला दी, और फोकस से जो किरणें जाएगी वो अनंत पे। तो अनंत से वस्तु आ रही है और अनंत पे बनेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे नेत्र ला करके देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग इसका आवर्धन के लिए कोणीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m इक्वल टू बीटा अपन अल्फा। इसका डेरिवेशन शुरू करूं? कोणीय आवर्धन m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण है। यदि अल्फा और बीटा, चूंकि सूर्य से जो कोण हम लोग का बनेगा, चाहे किसी भी ग्रहों से, तारा से बनेगा, बहुत छोटा कोण बनेगा। छोटे कोण है, और जब छोटा कोण होता है तो अल्फा के जगह पर क्या लिख लेंगे और बीटा के जगह पर क्या लिख लेंगे? तो m इक्वल टू 10 बीटा ना ऊपर आएगा, उल्टा हो गया थोड़ा सा, कभी कभी हो जाता है। चलिए मान बताइएगा चित्र में देखें। 10 बीटा, बीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो बीटा के लिए देखिएगा, बीटा के लिए लंब पी क्यू बटा पीई होगा ना। क्या लिख देंगे? m इक्वल टू पी क्यू बटा पीई। के बटा में क्या लिखोगे? अल्फा के लिए पी क्यू बटा ओपी। क्या लिखेंगे? पी क्यू बटा ओपी। और इसको पलटी मार दे ऐसे, तो ये आपका बन जाएगा m इक्वल टू पी क्यू बटा पीई और गुणा में ओपी बटा पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल कर दिए, क्या बन गया? m इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओपी बटा पीई, ओपी बटा पीई। और ओपी का मान और पीई का मान चित्र में से देख करके रख दूंगा। m इक्वल टू ओपी का मान जरा बताइएगा, ओपी का मान कितना है? ओपी का मान एफ ओ और माइनस एफ ए हो जाएगा, माइनस में एफ ओ बटा, हाँ ठीक है, थैंक यू। ये हुआ आपका कोणीय आवर्धन। किसका? कौन से समायोजन के लिए? सामान्य समायोजन के लिए। अच्छा अब बताइए कि ये जो लेंस लगा है, लेंस ऐसे हवा में लगा रहेगा, कहाँ लगा रहेगा? स्टैंड पे नली में लगा होगा। तो इस नली की लंबाई, कितना बड़ा नली हो जहां लेंस होता है वहीं से मापा जाता है, तो इस नली की लंबाई कितनी होगी? इतना प्लस इतना। ये माइनस नहीं करेंगे क्योंकि दूरी निकालना, यहाँ से आता माइनस बताता है कि हाँ ऋणात्मक चिन्ह, ये दर्शाता है कि सामने है कि पीछे है, लेकिन दूरी अगर मेरे को मापना है तो प्लस में ही मापेंगे। तो इस नली की लंबाई टोटल कितनी होगी? एफ ओ प्लस एफ ई। अगर मैं बोलूं सामान्य समायोजन के लिए जो दूरबीन होता है, टेलीस्कोप होता है, उसकी नली की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे अगर पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में नली की लंबाई, किसके नली की लंबाई पूछ रहा है? सामान्य समायोजन में टेलीस्कोप के नली की लंबाई कितनी होगी? तो एफ ओ प्लस एफ ई। ये देखिए ओरिजिनल डेरिवेशन मेरा ये m का वैल्यू कितना? एफ ओ बटा एफ ई, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ बटा एफ ई हो गया इसका डेरिवेशन। बस इसमें चित्र में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, अगला चित्र में बनाएंगे तो ये थोड़ा फोकस को इधर उधर